हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अब इंटरेस्ट किन किन चीजों पे मिलता है या किन किन चीजों पे हम देते हैं, ये आपके सामने कुछ कॉमन चीजें हैं। ऑलमोस्ट इतनी ही चीजें आपको दिखाई देती होंगी। इससे ज्यादा अगर कुछ आपको दिखता है या मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसकी एंट्री आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ पर निचोड़ निकाला, ज्यादातर इंटरेस्ट आपको यही दिखाई देता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों पहले इंटरेस्ट जानो कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये सभी को पता होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। इस तरह ब्याज पे पैसा बांटना, ब्याज मिलना या ब्याज देना। तो बताओ ब्याज दिखाई देता है क्या? तो इंटरेस्ट जो वर्ड है, इंटरेस्ट आपको दिखता नहीं, दिखता क्या है? पैसा। ब्याज जो होता है तो फील होता है ना कि हमको ब्याज मिला। तो इसलिए इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होता है? इंटरेस्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। अगर हमने इंटरेस्ट दिया है तो एक्सपेंस है, अगर इंटरेस्ट मिला है तो इनकम है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट किन किन चीजों पे मिलता है और किन किन चीजों पे देना पड़ता है। तो पहले देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमेशा पेड होते हैं। क्या होते हैं? पेड। अभी मैं समझाता हूं कि कैसे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमेशा आपको रिसीव होगा, ये बिजनेस को हमेशा मिलता है। सर ठीक है, ये तो चलिए समझ गए, लेकिन एक बार अगर किसी और मेथड से समझा दीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चा, ध्यान से देखना, तुम्हें हमेशा सोचना होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बिजनेस है और ये है इसका मालिक और ये है बैंक। ये क्या है? बैंक। चलो पहले बात की जाती है कैपिटल की। ये बताओ बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल लगाता है मालिक। जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस में क्या लगाता है? पैसे लगाता है। उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। अब बताओ ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि नहीं है, कि बिजनेस को आज नहीं तो कल, मतलब बिजनेस को इस कैपिटल पे क्या देना है? इंटरेस्ट देना ही देना है। भाई कोई भी पैसा अगर आप किसी को दोगे या किसी से लोगे तो आपको उस पर ब्याज देना होता है कि नहीं देना होता। तो मालिक ने कैपिटल लगाया और बिजनेस को इस कैपिटल पे क्या देना है? ब्याज देना है, इंटरेस्ट पेड करना है। किसे? मालिक को। तो समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पेड होता है। अब देखो सेम इसी तरीके से बैंक से आपने क्या लिया? लोन लिया। बैंक से क्या लिया? लोन। तो बताओ लोन पे जो ब्याज होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा कि नहीं? तो लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता कैसे है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखो, ये है बिजनेस, ये है ओनर, ये है मार्केट में मान लीजिए एक लैंड है। क्या है? लैंड या बिल्डिंग। ठीक। पहले बात की थी ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले। पैसे निकाले तो क्या होगा? ड्राइंग। अब जब बिजनेस ने मालिक को पैसे दिए तो बताओ मालिक इस पैसे पे ब्याज देगा कि नहीं देगा? देगा। मालिक तो देगा। आपको सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ बिजनेस को ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मालिक ने ब्याज दिया तो बिजनेस को ब्याज मिला, इसलिए यहां देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? ये रिसीव होगी। ठीक। अब आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलेगा? जो ब्याज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट होगा तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? आपको रिसीव होगा। इतनी कहानी आ गई समझ में कि ये क्यों पेड होता है, क्यों रिसीव होता है। तो देखिए इंटरेस्ट इन दोनों नेचर में, जब हम देते हैं इंटरेस्ट, जब हम देते हैं तो एक्सपेंस हो जाएगा और जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इनकम। ठीक। आइए इसकी एंट्री बनाते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री क्या बनेगी? जब भी पेड होगा तो एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्या बनाएंगे? एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, अब
क्रेडिट में क्या लिखें? तो बेटा देखो, इंटरेस्ट जिस पे भी मिलेगा, जिस पे भी हम देंगे, नॉट मिलेगा, कैपिटल पे तो देते हैं, इंटरेस्ट हम जिस पे भी देंगे वही चीज क्रेडिट में आ जाएगी। तो 2 में क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है इंटरेस्ट की एंट्री समझ में आ गई होगी। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया था 5000, तो अमाउंट कैसे लिखेंगे? 5000। कोई डाउट? अब सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। ये भी एक्सपेंस है, एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे हमने इंटरेस्ट किस पे दिया? लोन पे, टू लोन अकाउंट। कोई डाउट? मान लीजिए ये आपने दिया था 1000, तो जब पेड हुआ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, और देखिए एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, अब आइए बात की जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की क्या एंट्री बनेगी। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं, इसको हटा दें, यहां पे एंट्री बनाते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5000, इसको बिठा देते हैं, तो नहीं से बताते हैं। चलो देखो, अब इंटरेस्ट ऑन क्या है? ड्राइंग है, ये आपको मिलेगा, मिलेगा तो इनकम होगी, और इनकम हमेशा कहां होती है? इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में क्या आएगा? किस पे इंटरेस्ट है? ड्राइंग पे इंटरेस्ट है ना, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। मान लीजिए ये था 500, तो अमाउंट कितना डालेंगे? 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट समझ में आ गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम होती है, ये रिसीव होता है, इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। सेम इसी तरीके से एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको रिसीव होगा, इनकम होगी, कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बेटा डेबिट में क्या आएगा? तो इंटरेस्ट किस पे है? इन्वेस्टमेंट पे है, तो डेबिट में भी क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मान लीजिए ये था 1000, तो हमने क्या लिख दिया? 1000 एंड 1000। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ गया? तो अब आइए इसमें आपको एक नई चीज बताते हैं, जो पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब तो आप बना लोगे, लेकिन फंसोगे कहां? जब ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट है। बेटा कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है? जिसका इंटरेस्ट तो पता चल गया, नॉमिनल है। कैपिटल, अभी से आपने बताया था कि कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। लोन, लोन भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग से ये भी आपने बताया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ये आपका होगा रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इसको ध्यान रखिएगा। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे बना लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपकी बुक में जितनी भी एंट्रियां होंगी सब बना लीजिएगा, और जो भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।